समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक जी हमारे साथ हैं, लखनऊ से लौटे हैं। आशु मलिक जी, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्या नाम फाइनल हो गए नहीं हो गए जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना, और कितनी सीटों पर आप लोग लड़ोगे और कितनी कांग्रेस को दोगे? देखिए, हमारी पूरी 10 की 10 सीटों पे तैयारी है और कितनी पे हम लड़ेंगे और कितनी पे कांग्रेस लड़ेगी ये फैसला नेतृत्व का है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे उसी फैसले का पालन किया जाएगा। कुछ संकेत मिल रहे हैं कुछ सीटों पर तो शायद आप लोगों ने प्रत्याशी तय भी कर दिए कई जगह। अब देखिए, अभी तो जो है नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, जैसे ही आचार संहिता वहाँ लगेगी तब वो उसके बाद की बात है। आशु मलिक जी, जो सहारनपुर में आपने देखा होगा अभी स्मार्ट सिटी में सड़कें धंस गई थी, कहीं लोग घायल भी हुए, भाजपा के जो पार्षद थे वो भी उसी अंदर गिर गए थे, तो क्या कहेंगे आप इस पर? तो सड़कें कहाँ नहीं धंस रही है? सड़कें तो हर जगह धंस रही, पार्लियामेंट टपक रहा है ना। और आपने तो वो सड़कें देखी जहाँ अच्छी है, कभी विश्वास नगर जाके देखिए, कभी ये गणपति कॉलोनी देखिए जहाँ पानी की निकासी नहीं है। थोड़ी सी बारिश होते ही ये जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, ये नाला ही इसका ढाल ही उल्टा कर दिया नाले का। ये जो नाला था जिसका पानी इधर जाना था पूरब की साइड, उसको पश्चिम की साइड भेज दिया, तो कहाँ जाएगा? पूरी थोड़ी सी बारिश, बिना बारिश के भी जल भराव की समस्या है यहाँ पे। पूरे शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुई है, और जिस तरह से नगर निगम से जो भी काम कराए गए, जिस तरह ये नाले बनाए, उनका यही पता नहीं। मानक मुंह में नाला बनाया था, वो नाला इतने ऊपर बना दिया था, उसका हमने विधानसभा में उठाया था। अब उस समस्या का समाधान हुआ है कि सड़क ऊंची बनानी पड़ी। तो ये समस्या पूरे सहारनपुर में जल भराव की बहुत ज़्यादा है। और जो आउटर की कॉलोनियाँ हैं, जो 32 गाँव यहाँ पे शामिल किए थे नगर निगम में, और एक नया तुगलकी फरमान उसमें हमें बता रहे, हमें पास आया नहीं कि वो उनमें विकास कार्य बिल्कुल, जिनके लिए स्पेशल पैकेज मांगा गया था, जिनकी मुख्यमंत्री जी के सामने भी डिमांड की गई थी, और यहाँ पे जब आए थे वो बैठक करने के लिए, उसमें भी हमने उस बात को रखा था, विधानसभा में भी रखा कि जो 32 गाँव और आउटर की कॉलोनियाँ नगर निगम में शामिल की गई थी, जिनका आप हाउस टैक्स तो हमेशा बढ़ा देते हो, लेकिन सहूलियत के नाम पे, सुविधा के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। तो उन कॉलोनियों में ये कह कर के उनका विकास, जिनके लिए स्पेशल पैकेज मांग की थी नगर निगम से, और नगर निगम द्वारा भी 67 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था सरकार को, अब उनमें बिल्कुल ही विकास कार्य रोक दिया गया। वो अब ये बताइए कि जो गांव जिनको शामिल किया नगर निगम में, और वो नगर पंचायत का अस्तित्व, नगर पंचायत नहीं, जो पंचायत का अस्तित्व खत्म कर दिया गया, ग्राम पंचायत का, तो अब वो किसके पास जाए? वो अवैध कैसे हो सकते हैं? वो 32 गांव जो शामिल किए थे, उनमें विकास कैसे कराएंगे? तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर हैं, और बहुत गंभीर समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है। और इन समस्याओं से बचा नहीं जा सकता। लोगों को इस वक्त सुविधाएं चाहिए, उनको चलने के लिए सड़कें चाहिए, पानी की निकासी चाहिए। और जिस तरह से ये पूरे सहारनपुर की आउटर की तारों के हाल देख लीजिए, काजीपुरा में जाइए, पूरे तार नीचे पड़े हैं, कितने हादसे यहाँ हो चुके हैं अब तक। तो ये बहुत गंभीर विषय है। एक आखिरी सवाल और लूँगा, सोशल मीडिया पे कुछ आक्रामक दिखते हैं आप आजकल, तो क्या आप ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, सब ठीक चल रहा है। राजनीति में तो चलता रहता है कुछ ना कुछ, सब ठीक चल रहा है, कोई ऐसी नहीं है। समर्थक भी आपके कहीं ना कहीं उलझते नजर आते हैं एक दूसरे से, कहीं ना कहीं? हमारे समर्थक कहीं नहीं उलझते, हम सिर्फ जनता के हित की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। जिन लोगों को ये बात नहीं पसंद है, जिन्होंने हमेशा बेवकूफ़ बना करके लोगों को राजनीति की, शायद उनको ये बात अच्छी ना लग रही हो, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हम जनता के हित में ही काम करना चाहते हैं। हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आकर के कोई, हम किसी को चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम कोई टकराव की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कोई हमें चुनौती दे फिर तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी ना। तो ज़बरदस्ती कोई अगर चुनौती देता है तो वो स्वीकार की जाएगी, ऐसा कहना है सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक का। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।